एक वक्त की बात है, कलयुग में नारद जी पृथ्वी पर घूमने आए, लेकिन यहाँ आकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वो काशी, पुष्कर, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और साथ में और भी बहुत जगह गए, पर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि यहाँ कली ने सबको ऐसे जकड़ रखा है कि हर तरफ अधर्म ही अधर्म है, और ऐसे में तप, ज्ञान, सत्य और दया के लिए कोई जगह ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो अन्न यानी कि खाना बाजारों में बिकता है, वेदों का ज्ञान भी पैसे लेकर दिया जाता है और ज्ञानी भी बहुत कम है। यही सोचते सोचते नारद जी कृष्ण भगवान की नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां पर ये भक्ति ये सब कलयुग के ही दोष प्रभाव की वजह से हो रहा है। इस युग में वही ज्ञानी है जिसमें धैर्य है, ठहराव है, और अफसोस कि अब ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ। और तुम वृंदावन आकर इसलिए पहले जैसी हो गई हो क्योंकि यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले फिर भी लोग भक्ति में विश्वास करते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य से किसी को लेना देना नहीं है। ये सुनकर भक्ति ने नारद जी से पूछा, राजा परीक्षित ने क्यों कलयुग को मार नहीं दिया, क्यों इसे जिंदा रखा? जिस पर नारद जी ने कहा, परीक्षित ने ये इसलिए किया क्योंकि कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें फल पाने के लिए घोर तपस्या, जप या बहुत देर तक समाधि की जरूरत नहीं। सिर्फ श्री हरि यानी कृष्ण भगवान का नाम लेने से ही फल मिल जाता है। और यही कारण है कि परीक्षित महाराज ने कली को आने दिया और उसको मारा नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कलयुग के आने से ब्राह्मण सिर्फ नाम के ब्राह्मण रह गए हैं। ज्ञान देने की बजाय उनको पैसे का लालच है। तीर्थ स्थानों पर भी पापी लोग ही रहने लगे हैं, जिससे वहां की पवित्रता भी कम हो गई है। सभी लोग लालची और गुस्से वाले हो गए हैं और ज्ञानी बनने का सिर्फ ढोंग करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कलयुग में जो लोग बुरा कहते, करते और सोचते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये सब कलयुग का असर है। भक्ति अब भी दुखी थी। उसे इतना दुखी देखकर नारद जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ श्री हरि का ध्यान करो, वो सब ठीक करेंगे। श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, यही हैं, और भक्ति तो उनको बहुत प्यारी है। अगर तुम उन्हें बुलाओगी तो वो जरूर आएंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मोक्ष के बहुत साधन थे, मगर कलयुग में मोक्ष का साधन सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों का कल्याण तुम्हें सौंपा है, तभी तो उन्होंने मुक्ति को तुम्हारी दासी बनाया है और ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे बेटे। पिछले 3 युगों में तुम इन सब के साथ अच्छे से रही, मगर इस युग में मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर वैकुंठ धाम चली गई। लेकिन ये भी तो सच है ना कि जब तुम उसे याद करती हो, वो तुम्हारे पास आ जाती है। इसलिए तुम धीरज रखो। नारद जी ने कहा, तुम्हें फिर से सबके मन में लाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसीलिए वो भक्ति के वृद्ध पुत्रों को जगाने लगे, उनको हिलाया डुलाया, वेद सुनाए, गीता पाठ किया, मगर वो दोनों उठने को तैयार ही नहीं थे। और उसी वक्त वहां आकाशवाणी हुई, मुनि श्रेष्ठ, इसका समाधान आपको एक संत शिरोमणि से मिलने पर मिलेगा। ये बात सुनते ही नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने बड़े तीर्थों के दर्शन किए, मगर वो संत जिनकी उनको तलाश थी वो अभी भी नहीं मिले थे। मगर जब वो बद्री वन में आए तो वहां उनकी मुलाकात ब्रह्मा जी के पुत्रों सनकादि से हुई, जिनको उन्होंने अपनी ये समस्या सुनाई। और ये सुनते ही सनकादि ने उन्हें ज्ञान और वैराग्य के सामने
भागवत का पाठ करने को कहा और ये आश्वासन दिया कि भागवत के शब्द सुनने से ही वो जरूर जाग जाएंगे और भक्ति के बूढ़े बेटे भी जवान हो जाएंगे। ये सुनकर नारद जी को थोड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने सनकादि से कहा, जो वेदों और गीता के पाठ से नहीं जागे वो भागवत से कैसे जाग जाएंगे? और वैसे भागवत में भी तो वेदों और उपनिषदों का ही सार है। सनकादि ने कहा कि दूध से मक्खन बनता है और मक्खन से घी, जिसका मतलब हुआ कि दूध में घी पहले से ही होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता। तब मलाई को मथने से मक्खन निकलता है और उससे घी। तब मक्खन को आग पर रखने से घी बनता है। दूध में घी के होने पर भी हमें दूध में घी का स्वाद नहीं आता। ठीक उसी तरह भागवत की कथा है जिसमें है तो वेदों का ही सार, मगर वेदों उपनिषदों का मंथन करने से एक अलग ही ज्ञान निकलता है। और सनकादि ने नारद जी को ये भी याद करवाया कि जब ऋषि व्यास इतना कुछ लिखने के बाद भी परेशान थे, तब अपने पिछले जन्म में नारद जी ने ही उन्हें भागवत लिखने की प्रेरणा दी थी। तो वो खुद कैसे भूल सकते हैं या खुद कैसे इस पर शक कर सकते हैं? ये सब सुनकर नारद जी ने सनकादि का धन्यवाद किया और उनसे कहा कि ये सच है कि ये पिछले जन्मों के ही पुण्य कर्म है जिस वजह से मनुष्य को अपने आने वाले जन्मों में सत्संग मिलता है और ऐसा ज्ञान मिलता है। एक हफ्ते के बाद भागवत पुराण के बाद जब नारद जी ने वहां बैठे सभी श्रोताओं के पाप नष्ट होते देखे तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने सनकादि का धन्यवाद भी किया। और तब सनकादि ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक गांव में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता था, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक और पूजा पाठ करने वाला था। उसकी पत्नी घर के सब काम अच्छे से करती थी, मगर उसे इधर उधर की बातें बनाना और फालतू में समय गंवाना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास सब कुछ था मगर कोई बच्चा नहीं था, जिसे पाने के लिए वो बहुत सी धार्मिक जगहों पर जाते थे, मन्नतें मांगते थे, जिसमें बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता था, मगर फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव इतना दुखी हो गया कि सब छोड़ के वो जंगल में चला गया। वहां जाकर भी वो दुखी ही था और रोनी सी सूरत बना के बैठा था। तभी एक ऋषि वहां आए और इसे दुखी देखकर उन्होंने इसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? तब इसने अपना सारा हाल सुनाया। वो ऋषि बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने आत्मदेव के माथे की लकीरें देखकर ही उसका भूत, वर्तमान और भविष्य जान लिया और उसे बताया कि तुम्हें 7 जन्मों तक बच्चा नहीं होगा और इसलिए तुम ये चाहत छोड़ दो। मगर आत्मदेव कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, महात्मा, अगर आप मुझे कोई उपाय नहीं बताओगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। और उसका ये हठ देखकर ऋषि ने उसे एक फल दिया और उस फल को अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और ये भी कहा कि इसे खाकर उसको बच्चा हो जाएगा। ये फल पाकर आत्मदेव बहुत खुश हुआ और जल्दी से दौड़कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसके सामने तो फल खाने की हामी भर दी, मगर मन में सोचने लगी कि वो कैसे इस फल को खा लेगी, इतनी पीड़ा कैसे सहन करेगी, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे को जन्म देना आसान काम नहीं। वो सोचने लगी कि अगर गांव में डाकू आ गए तो वो गर्भवती हो गई तो ऐसे में वो कैसे भागेगी और कैसे अपनी जान बचाएगी। और इसी तरह के बुरे बुरे ख्याल उसको आने लगे। तो उसने सोचा कि ये फल वो अपनी गाय को खिला देगी और अपने पति से झूठ कह देगी कि उसने खा लिया। अब उसने वो फल गाय को खिला दिया और कुछ दिन बाद उसकी बहन उसके घर पे आई, जिससे वो ये सब बातें छुपा नहीं पाई। जब उसने पूरी बात और अपने मन के डर को अपनी बहन के सामने कहा तो उसकी बहन उसे कहने लगी
कि वो खुद गर्भवती है और अगर धुंधली उसके पति को पैसे दे तो वो अपने होने वाले बच्चे को धुंधली को दे देगी। और अभी जब तक बच्चा नहीं होता तब तक धुंधली सबके सामने गर्भवती होने का नाटक करती रहे। धुंधली को ये बात पसंद आ गई। उसने अपनी बहन के पति को पैसे दिए और बच्चा पैदा होने पर वो धुंधली को उसे दे भी गया। और इस बारे में इन तीनों के अलावा और किसी को पता नहीं चला। अपने बेटे को देखकर आत्मदेव बहुत खुश हुआ और दोनों ने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। हुआ यूं कि कुछ दिन बाद वो गाय जिसे धुंधली ने वो फल खिलाया था, उसने भी एक इंसान के बच्चे को जन्म दिया। ये देखकर न सिर्फ आत्मदेव और धुंधली बल्कि सब गांव वाले भी हैरान थे। ये सब होने के बाद भी धुंधली ने ये राज छुपा कर रखा और इन दोनों ने उसे भी अपना लिया और उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, गोकर्ण तो बहुत ही आध्यात्मिक हो गया, मगर धुंधुकारी उसके उलट। न सिर्फ उसका भाई और माता पिता उससे परेशान थे, मगर उसने पूरे गांव वालों के नाक में दम करके रखा था। गोकर्ण जहां हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता, वहीं धुंधुकारी जुआ खेलने और गलत कामों में लगा रहता। इन सब गलत कामों के लिए उसे पैसा चाहिए होता था, तो अपने माता पिता से जबरदस्ती करके वो पैसा ले जाता था। और एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके पिता के पास भी पैसे नहीं बचे और वो बहुत परेशान रहने लगे। और तभी गोकर्ण ने उन्हें सलाह दी कि वो वन में जाएं और वहीं रहकर पूजा पाठ करें। धुंधुकारी फिर भी घर जाता और माँ के पास जो थोड़ा बहुत बचा होता उसे छीन कर ले आता। उसकी माँ भी अब उससे बहुत दुखी हो चुकी थी और इसी दुख में उसने आत्महत्या कर ली। अपनी माँ को खोने के बाद भी धुंधुकारी सही रास्ते पर नहीं आया और कुछ स्त्रियों को घर में ही ले आया और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए चोरी चकारी करने लगा। इस चुराए हुए पैसे से वो उनको सुंदर कपड़े और गहने लाकर देने लगा। एक दिन उन स्त्रियों को कुछ सूझा। उन्होंने सोचा कि रोज चोरी करता है ये, अब किसी न किसी दिन तो राजा के सिपाहियों के हाथ लग ही जाएगा और राजा फिर इसे मृत्यु दंड देंगे और उस वक्त उन पर भी आरोप लग सकता है। क्यों ना इसे मार दिया जाए और इसका पैसा लेकर यहाँ से दूर जाया जाए। और उन्होंने किया भी यही। कुछ दिन बाद जब धुंधुकारी दिखा नहीं तो गांव वालों ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि वो पैसे कमाने दूर गया है और कुछ महीनों में वापस आ जाएगा। खैर कुछ दिन बाद ये सब वो गांव छोड़कर दूर चली गई। धुंधुकारी के बुरे कर्मों की वजह से वो प्रेत योनि में गया और उसे मोक्ष नहीं मिला। एक दिन गोकर्ण अपने घर वापस आया और रात में सो रहा था। तभी धुंधुकारी अलग अलग वेश धारण करके गोकर्ण को डराने लगा। तभी गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने सब सच बताया, पर गोकर्ण ने कहा कि तुम्हें मोक्ष न मिलना असंभव है। मैंने तुम्हारी सभी क्रियाएं पूरी की हैं, श्राद्ध तर्पण सब किया है, मगर अब मैं और तप करूंगा जिससे तुम्हें अच्छी गति मिले। ये सुनकर धुंधुकारी ने कहा कि चाहे तुम 1000 तप कर लो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गोकर्ण को ये बात सुनकर अब फिक्र होने लगी। उसने सूर्यदेव से इसका उपाय जानने का सोचा और सूर्यदेव ने उसे 1 हफ्ते की भागवत कथा रखने को कहा और गोकर्ण ने ऐसा ही किया। जब कथा हुई तब धुंधुकारी भी छुपकर कथा सुन रहा था और जैसे ही भागवत की कथा पूरी हुई, धुंधुकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वैकुंठ से विमान आया और उसे वैकुंठ धाम ले गया। कथा खत्म होने के बाद नारद जी ने सनकादि को ये कहकर धन्यवाद किया कि भागवत कथा सुनने से उन्हें श्री हरि मिल गए हैं। उसी वक्त भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को भी अपना यौवन वापस मिल गया और तभी शुकदेव धीमे धीमे भागवत कथा का गुणगान करते करते वहां आ पहुंचे और वहां बैठे सभी भक्तजनों को भागवत की महिमा का ज्ञान देने लगे। शुकदेव अभी बात कर ही रहे थे कि श्री हरि
अर्जुन, प्रहलाद, उद्धव और बलि के साथ वहां प्रकट हुए और इसी के साथ वहां संकीर्तन शुरू हुआ जिसमें सबने भाग लिया। कुछ ही देर बाद श्री हरि अपने पार्षदों के साथ वहां से जाने से पहले अपने भक्तों को वर मांगने को कहने लगे। तब भक्तों ने वर मांगा कि श्री हरि आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में जहां कहीं भी भागवत कथा हो रही हो, आप जरूर अपने लोगों के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। और उनको तथास्तु कहकर श्री हरि अपने पार्षदों के साथ वहां से विदा ले गए। कलयुग में ये कथा 3 बार कही गई। सनकादि द्वारा नारद जी को, शुकदेव द्वारा राजा परीक्षित को और गोकर्ण द्वारा धुंधुकारी को।